आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आज फिर से हम लोग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम को लेकर इस नए एपिसोड में आए हैं और आज के एपिसोड का नाम है नर्चरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। क्या? नर्चरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। तो बच्चों, आज का ये एपिसोड उतना ही महत्व है जितना हमारे जीवन में किसी और चीज का महत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप किसी पौधे को अगर लगाते हो अपने बगीचे में, मान लीजिए आपने एक अच्छा सा मीठा सा आम का पेड़ को अपने बगीचे में लगाया। आप उसको बगीचे में लगा के ऐसे ही छोड़ देने से क्या वो आम का पेड़ बढ़ेगा? नहीं। आपको क्या करना होगा? आपको उस आम पेड़ को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए क्या करना होगा? पानी देना, खाद देना, देखभाल करना होगा, है ना? आप पेड़ लगा, आम का पेड़ लगाए क्यों? सबसे पहली बात ताकि आपको उसमें से मीठा फल, मीठा आम मिले, है ना? तो आपको उसमें से, उस पेड़ में से फ्यूचर में, आगे भविष्य में जाके अगर आपको उससे फल पाने हैं तो आपको उस पेड़ का सेवा भी करना है। आप उस पेड़ का सेवा नहीं करोगे तो आपको उसका फल अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आज का ये एपिसोड में नर्चरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, हमारे जीवन में जो भी रिलेशनशिप्स है, जो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है, उसे हमें नर्चर करना है। यानी सिंपल हिंदी भाषा में मैं कहना चाहूंगी, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, है ना? तो आपके जीवन चक्र में बहुत नजदीक होगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? मी यानी मैं, मी यानी मैं। मेरे नजदीक, आज मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में सबसे नजदीक मेरा मन का कौन है, वो मुझे जानना है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो संबंध है वो बदलते रहता है। शादी से पहले मेरे माँ बाप मेरे दिल के सबसे नजदीक था, है ना? लेकिन शादी के बाद मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा मेरा दिल का बहुत ही करीब आ गया। तो बच्चों, आज का जो एक्टिविटी है, आपको मैं इस एक्टिविटी में पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में आज ऐसे 3 लोग बताइए जो आपका लिए बहुत महत्व रखता है और आपके जीवन में सबसे करीब है। ठीक है बच्चों, देखिए, ये आज का दिन में कोई हो सकता है, एक हफ्ते के बाद में वो कोई और हो सकता है, एक महीने के बाद में कोई और हो सकता है, एक साल के बाद में कोई और हो सकता है और 10 साल के बाद में कोई और हो सकता है। ये बदलते रहेगा, लेकिन आज आपके जीवन में आपके सबसे करीब कौन है जिससे कि आपको सपोर्ट मिलता है, सहानुभूति मिलता है, आपको सुकून महसूस होता है। आप उसके करीब रहने से आपको एक सिक्योरिटी, ठीक है, एक सुरक्षा महसूस होता है और उस संबंध से, उस रिलेशनशिप से आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आपको खुशी मिलती है। विष्णु बताएगा बेटा, आज आपका जीवन में सबसे करीब कौन है? कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, माँ बाप हो सकते, कोई भी हो सकता है। मेरे मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई। आपका मम्मी पापा और आपका बड़ा भाई आज आपका जीवन में आपका मन का सबसे करीब है। क्लैप फॉर विष्णु। दीपिका बताइए, आपके जीवन में आज सबसे करीब कौन है? मम्मी पापा, बड़ा भाई और दोस्त। मम्मी पापा, बड़ा भाई और दोस्त। तो आज आपके जीवन में मम्मी पापा, बड़ा भाई और दोस्त दीपिका का जीवन का सबसे करीब है। विक्की बताएगा मेरे को, अमन बताएगा। अमन बताओ, अमन के लाइफ में सबसे करीब जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, प्यार करते हो, कौन है? मम्मी पापा और बहन। मम्मी पापा और बहन। वेरी गुड, क्लैप। देखिए बच्चों, जीवन में आज का तारीख में आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा भाई आपके फैमिली मेंबर्स ही हो। अभी आप एडोलेसेंस हो सकता है कि आपका दोस्त आपके मन के करीब होगा, हमारा टीचर हमारे मन के करीब हो सकता है, माँ बाप तो सबके लिए है ना? माँ बाप सबके मन का करीब है। तो अभी मैं आपको एक पेपर दूंगी। ये पेपर आपको घर लेके जाना है
लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके मन के एकदम करीब हैं, ठीक है। अभी तो मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने आपको 3 लोगों का नाम पूछा था। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का नाम है। नंबर 1 वो इंसान जो एकदम नजदीक है। नंबर 2 उसके बाद मतलब इस इंसान के बाद आपको कौन चाहिए है। नंबर 2 के बाद कौन चाहिए है। नंबर 3 उसके बाद कौन चाहिए है। नंबर 4, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये पेपर दिया है। इस पेपर में उन लोगों का नाम लिखा होगा जो उनके जिंदगी में आज सबसे महत्व रखता है और उन लोगों का आपके जीवन में जरूरत है। तो अभी आपने नाम तो बता दिया कि मेरे जीवन में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे टीचर, मेरे दोस्त मेरे जीवन में सबसे करीब है। क्या आपको लगता है कि इन लोगों का साथ आज जैसे आपने बताया ये आपकी ज़रूरत है, ये लोग, ये सारे लोग, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखने के लिए क्या आपको कुछ करना चाहिए? अपने रिश्ते में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए? आपको लगता है होना कि नहीं? इसीलिए हमें भी इन रिश्तों को संभाल के रखने के लिए हमें उन रिश्तों का ख्याल रखना है, उन लोगों का ख्याल रखना है। बच्चों आज के ज़माने में हमें रिश्तों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। देखिए हम इंसान हैं, हम सोशल एनिमल हैं, हमें लोगों से मिलजुल के रहना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें बढ़ना है, हमें समाज में रहना है। हमारे अंदर में कुछ दुख तकलीफ है तो रिश्ता ही है जो हमारे उस दुख तकलीफ को बांटता है, सुनता है, समझता है, समझाता है कि नहीं? ये बताइए रिश्तों को संभाले रखना जरूरी है कि नहीं? ये बताइए, है ना? रिश्ता हमारे लिए जरूरत है ना? हमारे जीवन में हम अकेला नहीं जी सकते हैं। आज आप एडोलेसेंस हो, आपके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो सबसे अच्छे सहेली है, आपका दोस्त है, उनके साथ में उनका प्यार को पाने के लिए, उनके साथ में रिश्ता को बनाए रखने के लिए क्या आपको उस रिश्ता को संभालना जरूरी है कि नहीं? मुझे कोई ऐसा बच्चा मैं चाहती हूँ कि सामने आके मुझे बताए कि आपने जैसे दर्शनी ने जैसा मुझे बताया कि उसके मम्मी, पापा और भाई उसके मन के सबसे करीब है। दर्शनी आप इन तीनों को संभाले रखने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ और पापा से मम्मी के साथ रहना चाहती है, पापा से बात करना चाहती है और उनको और खुश करने के लिए, उनको अपने साथ में संबंध और मिठास लाने के लिए और आप क्या करना चाहती हैं? मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती है। वेरी गुड, थैंक यू। अब हमें विष्णु बताएगा कि विष्णु ने जैसे बताया था उनका मम्मी पापा और उनका भाई उनके मन के सबसे करीब है। विष्णु आप अपनी मम्मी पापा और भाई को अपने जीवन में सदा के लिए अच्छा से इन रिश्तों को समेटने के लिए, संभाल के रखने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मम्मी पापा के साथ रहेंगे, अपने लिए भाई के लिए कमाएगा, घर बनाएगा। देखिए कितना अच्छा सोच है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहना चाहती हूँ आज के इस एपिसोड के माध्यम से, आज का ये एपिसोड बहुत छोटा सा है जिसका नाम है नर्चरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। यानी बच्चों इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहती हूँ, जीवन में हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है। रिश्ता भी हमें फ्री में नहीं मिलता है। कोई अच्छा रिश्ता, कोई अच्छा इंसान को, कोई हमारे मन में सबसे करीब इंसान को अपने जीवन में सदा के लिए रखने के लिए हमें उन्हें खुश करना है, हमें उनको समझना है, हमें उनकी बातों को मानना है, हमें उनके दुख सुख को समझना है। जब भी कोई आपको अपने मन के दुख कहे, आप उसको सुनना है। मन में आपके दोस्त आपके लिए बहुत मायने रखता है ना? तो उन दोस्तों को हमेशा पकड़े रखने के लिए, उन दोस्तों का दुख सुख में शरीक होना जरूरी है, उनके बातों को समझना जरूरी है कि नहीं? ये बताइए, हमारे रिलेशनशिप में हमें अपने दोस्तों की बातों को सुनना है,
समझना है और उनको सही रास्ता भी दिखाना है ना। हमें अपने दोस्तों से सत्य रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी भी झूठ से रिश्ता नहीं टिकता है। अपने दोस्तों की सही बातों को मानना है और गलत बातों को ठुकराना है और उन्हें समझाना है कि ये चीज गलत है। तो अपने दोस्तों को अच्छी बातें सिखाना है, उनके बातों को मानना है, लेकिन हर बातों को नहीं मेरे बच्चों। दोस्त कभी कभी भटक जाते हैं, वो दोस्त हमको गलत रास्ता भी दिखा सकता है। हमें उस समय उस दोस्त को सही रास्ता दिखाना है, उनको काउंसलिंग करके, उनको समझा के सही रास्ते पे लेके आना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें टीचरों से कह सकते हैं कि टीचर मेरा ये दोस्त है, बहुत अच्छा है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे ये दोस्त जो है अपने जीवन में कुछ गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। मैं उनको समझा रही हूँ या समझा रहा हूँ, वो मेरे बात को नहीं मान रहा है, आप मुझे मदद कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखिए, रिश्ता को संभालना बहुत जरूरी है, तभी वो रिश्ता आपके जीवन में टिकेगा। बच्चों ये है हमारा छोटा सा एपिसोड, जिसमें कि हमको जानना है कि जितने भी हमारे जीवन में पॉजिटिव रिलेशंस हैं, जितने भी लोग हमारे जीवन में हैं, उन रिश्तों को हमें नर्चर करना है, यानी उस रिश्तों को हमें देखभाल करना है। जैसे एक पौधा को हम देखभाल करते हैं, समय समय पर उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वैसे ही रिश्तों को भी हमें संभाल के रखना है। क्या आपको ये बात समझ में आया मैंने जो बताया? क्या इस एपिसोड से आपको कुछ भी फायदा हुआ? क्या आपको ये महसूस हुआ कि जीवन में हर चीज का मोल होता है, दोस्त का भी वैल्यू होता है, रिश्तों का भी वैल्यू होता है। उस वैल्यू को, उस रिश्ता को, उस कीमती रिश्ता को हमें समेट के रखना है, उस रिश्ता को हमें बचाए रखना है, ये बहुत ही जरूरी है। आशा करती हूँ कि आप जो है जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आप इन सभी बातों को और अच्छी तरह से समझेंगे। आपके जो दोस्त हैं, उनको जितने भी रिश्ते हैं, आप उन सारे रिश्तों को आप अच्छी तरह से नर्चर करके रखोगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस क्लास में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ और टॉपिक्स में